चलो दोस्तों, तो आज हम लोग डॉकर कंटेनर के कंसेप्ट्स को जानेंगे। तो गाइज हम लोग ओल्ड मेथड को देखेंगे कि पहले के समय में ऐसा क्या इश्यूज आता था कि हमें डॉकर कंटेनर का जरूरत पड़ा। तो पहले अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम पे जाओगे ना, जब रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, तो ऐसे अक्सर ऐसा होता था कि जो कोड डेवलप किया जाता था वो आपका डेवलपर के सिस्टम पे तो रन करता था, बट प्रोडक्शन में रन नहीं करता था बिकॉज ऑफ द इनकम्पैटिबिलिटी, डिपेंडेंसीज इशू, मॉड्यूल्स इशू। बहुत सारे ऐसे फाइल्स, सिस्टम फाइल्स ऐसे होते थे जो डेवलपर के सिस्टम पे थे और उनका एप्लीकेशन रन करता था, बट वो प्रोडक्शन सिस्टम पे नहीं होने के कारण उनका एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे फेल हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिनको दूर करने के लिए डॉकर कंटेनर लाया गया। तो आइए हम लोग डॉकर के कंप्लीट फ्लो को देखते हैं कि आखिर जो इशू था वो रिजॉल्व कैसे हुआ। तो लेट्स सपोज कि डेवलपर ने ये 4 अलग-अलग एप्लीकेशन डेवलप किया है। पाइथन एप्लीकेशन हो गया, नोड.जेएस एप्लीकेशन हो गया, जावा हो गया, आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का यूज करके स्टैटिक वेबसाइट बनाया गया। अब जो भी आपको रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज और मॉड्यूल्स थे ना, जो कि सर्वर पे पहले इश्यूज होते थे हमें, उससे क्या किया डेवलपर ने कि अपने एप्लीकेशन के साथ ही उन लोगों ने रैप कर दिया वो पैकेज, वो मॉड्यूल्स को ही, ताकि डेस्टिनेशन में कोई इशू ही ना हो। ठीक है दोस्तों, तो कंटेनर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अब इसे जो रैप करते हैं ना, रैप करने के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इमेज। डॉकर के केस में उसे कहते हैं डॉकर इमेज। तो ये देख लो, ये डॉकर इमेज है पाइथन एप्लीकेशन का, ये डॉकर इमेज हो गया नोड जेएस का, ये डॉकर इमेज जावा का, और ये आपको स्टैटिक वेबसाइट का। तो अब क्या है कि अब जब हम सर्वर पे जाएंगे ना, तो वहां पे क्या करेंगे कि इस इमेज को जाकर के वहां सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय करने के बाद ये इमेज जो है रन करना स्टार्ट होगा, जिसे हम लोग कंटेनर कहते हैं। इसे एक कंटेनर में डिप्लॉय किया जाता है। गाइस लेट्स सपोज आप इमेज समझ लो कि एक तरह का कैसा जिप फाइल होता है। बहुत सारे फाइल को कंप्रेस करके रखा जाता है और जब आप यूज करना होता है तब उसे एक्सट्रैक्ट करते हो। वैसे ही इमेज हो गया। यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्रेस करके रखा गया है। जब इसे यूज करना हो तो ये सर्वर पे ले जा करके इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, जो कि एक कंटेनर में होता है। तो ये वही है, ये पाइथन एप्लीकेशन है। जब इसे यूज करना है तो एक सर्वर पे जा करके इसे एक कंटेनर के अंदर आपको रन करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, ये पहला हो गया पाइथन एप्लीकेशन, नोड जेएस, जावा, स्टैटिक वेबसाइट। तो आपको ये सारे एप्लीकेशन कंटेनर में रन कर रहे हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर्वर कौन सा है, उबंटू हो, रेड हैट हो, विंडो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो भी डिपेंडेंसीज है इस कंटेनर के अंदर है। तो ये गाइज सबसे बड़ा बेनिफिट है डॉकर का। तो दोस्तों अब हम लोग डॉकर आर्किटेक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो डॉकर आर्किटेक्चर के पहले 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया डॉकर क्लाइंट, सेकंड हो गया डॉकर होस्ट, और थर्ड हो गया डॉकर रजिस्ट्री। अब जो यूजर होते हैं, यूजर क्या करते हैं, डॉकर क्लाइंट को यूज करते हैं। यूजर जो इंटरेक्ट करते हैं वो डॉकर क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, डॉकर होस्ट होता है, जो भी काम होता है ना, यूजर जो भी रिक्वेस्ट किया वो डॉकर होस्ट करता है। गाइज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है, गाइज ये एक तरह का कैसा रिपोजिटरी हो गया गिटहब में, जो कि कोड रखता है। वैसे ही डॉकर रजिस्ट्री क्या करता है, वो मल्टीपल इमेजेस को आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो डॉकर का अपना होता है डॉकर हब, जैसे अमेजन का एडब्ल्यूएस का हो गया ईसीआर। ठीक उसी तरह अब जैसे कि अब यूजर्स क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि मुझे इमेज बिल्ड करना है, या फिर इमेज पुल करना है, या फिर एक कंटेनर रन करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज कि मुझे एक कंटेनर रन करना है अपाचे का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कमांड दूंगा डॉकर रन अपाचे। ठीक है, इसका एक कमांड होता है। तो डॉकर रन कमांड दूंगा अपाचे के लिए। वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा डॉकर डेमन को, डॉकर होस्ट में। अब डॉकर डेमन क्या करता है कि वो उसका देखेगा कि भाई हमारे यूजर को तो चाहिए अपाचे एप्लीकेशन। तो वो पहले अपने लोकल होस्ट पे ही ये इमेज सेक्शन में सर्च करेगा कि उनके पास अपाचे इमेज है या नहीं। वो देखेगा नहीं है, तब वो तुरंत जाएगा डॉकर रजिस्ट्री पे, डॉकर हब पे, और वहां जाके देखेगा कि भाई अपाचे इमेज कहाँ है। तो वो देख लेगा अपाचे इमेज इधर है। तो उस अपाचे इमेज को पुल करेगा अपने सिस्टम पे और उससे कंटेनर क्रिएट करेगा। ठीक है,
उसके बाद आपको आउटपुट क्लाइंट को बता देगा कि हाँ भाई मैंने कंटेनर क्रिएट कर दिया है अपाचे का। सेकेंड, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो और उसका इमेज आपके पास नहीं है, मीन्स डॉकर रजिस्ट्री पे उसका इमेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद से इमेज बना भी सकते हो डॉकर फाइल का हेल्प लेकर के, जो कि डॉकर बिल्ड कमांड से होता है। तो गाइज आई होप कि आप लोग ये वर्कफ्लो समझ गए होंगे। सब कुछ गाइज मेन डॉकर डी होता है, इसे जिसे डॉकर डेमन कहते हैं। जो यूजर है वो उसे अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो वो एपीआईज के थ्रू, अगर यहाँ कोई कमांड देते हैं ना गाइज, तो एपीआईज के थ्रू वो कमांड पहुंचता है डॉकर डेमन के पास, और डॉकर डेमन बाकी का काम करता है। जैसे लेट सपोज ये इमेज है, तो ये अगर इंजन एक्स का कंटेनर क्रिएट करना होगा तो डॉकर डेमन देखेगा क्या कि उसके लोकल सिस्टम पे ही ये इमेज है, तो फिर वो रजिस्ट्री में नहीं जाके इसी इमेज से आपको कंटेनर क्रिएट करके दे देगा। ठीक है दोस्तों। अब प्रोडक्शन में ऐसे क्या होता है कि डॉकर क्लाइंट को अलग सर्वर पे रखा जाता है, डॉकर होस्ट को अलग सर्वर पे रखा जाता है, बट ऐसे यूजुअली आप लोग टेस्टिंग या डेवलपमेंट पर्पस के लिए आप सेम ही सर्वर पे डॉकर क्लाइंट और डॉकर होस्ट दोनों इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे देख लो कि एक और सिस्टम है, आप अगर लेट सपोज कि आप कोई कंटेनर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई कंटेनर आप बिल्ड कर रहे हो मतलब कोई इमेज बना रहे हो, तो आप चाहो तो उस इमेज से अपना कंटेनर क्रिएट करके उस पर काम भी कर सकते हो, और उस इमेज को आप डॉकर रजिस्ट्री पे पुश करके रख भी सकते हो। गाइस डॉकर रजिस्ट्री दो टाइप का होता है, पब्लिक या प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक आप कर दोगे तो आप कोई भी आपकी इमेज को पुल करके यूज कर सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डॉकर फाइल क्या होता है। गाइस डॉकर फाइल का यूज करके ना इमेज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे एक पाइथन का ऐप क्रिएट करना है, मुझे एक पाइथन का इमेज क्रिएट करना है, तो मेरे पास क्या है कि पाइथन का ऐप है। ठीक है, तो ये डॉकर फाइल है। तो मेरा जो पाइथन ऐप है ना, आप लोग को याद है मैंने बताया था डिपेंडेंसीज, तो मैंने जो ऐप बनाया है वो ऐप बस उबंटू के 18.04 वर्जन पे ही चल सकता है। तो मैंने इस डॉकर फाइल में पहले ही मेंशन कर दिया कि उबंटू का 18.04 वर्जन पे ये ऐप रन करना चाहिए। ये कॉपी डॉट स्लैश ऐप है, मीन्स आपका जो भी सोर्स कोड है इस उबंटू, ये जो उबंटू का वर्जन है उसके स्लैश ऐप फोल्डर पे चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्या है, पाइथन का कमांड रन कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका पाइथन ऐप रन करने लगेगा। तो ये बस एक सिंपल सा डॉकर फाइल है पाइथन ऐप को रन करने के लिए ओवर उबंटू मशीन। अब इससे यहाँ क्या होता है, यहाँ आप डॉकर बिल्ड कमांड देते हो, तो डॉकर बिल्ड कमांड देने से ये क्या करेगा, आपका इमेज क्रिएट कर देगा। अब मुझे इस पाइथन एप्लीकेशन को रन करना है मेरे सर्वर पे। लेट सपोज मेरा सर्वर रेड हैट है, या फिर अमेजन लाइनक्स 2 है, ठीक है, या फिर विंडो है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। ये इमेज को जा करके अगर यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करते हैं तो इट डजंट मैटर कि कौन सा सर्वर पे रन कर रहा है, ये जो पाइथन एप्लीकेशन है ये आपको कंटेनर के अंदर रन करेगा, बिकॉज कंटेनर जो है वो उबंटू 18.04 वर्जन से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे डॉकर फाइल भी। अब आइए हम लोग डॉकर कंटेनर के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कमांड को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज ये मैं बता दूं कि इमेज इमेज का यूज कैसे होता है। ठीक है, इमेज कहां कहां से लाया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज, हम लोग इमेज को डॉकर हब से फेच कर सकते हैं। ठीक है, अगर डॉकर हब से, जो कि एक पब्लिक रजिस्ट्री होता है, अब अगर हमारे पास अगर डॉकर हब पे इमेज नहीं है, और या फिर हम अगर किसी और का इमेज यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सर्वर पे ही अपना खुद का इमेज बनाएंगे और उससे कंटेनर क्रिएट करके उसे यूज करेंगे। ये हो गया सेकेंड केस। और इमेज और थर्ड केस क्या होता है कि लेट सपोज कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन डेवलप करूंगा, उससे इमेज डेवलप करूंगा, और उस इमेज को अमेजन ईसीआर या किसी भी रजिस्ट्री पे, जैसे अमेजन ईसीआर हो गया या फिर डॉकर हब हो गया, वहां पे उस इमेज को पुश कर दूंगा, ताकि मेरे कंपनी में बाकी के लोग जो भी हैं वो इस इमेज को पुल करके अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये हमारा पहला कमांड होता है डॉकर पुल। ये डॉकर पुल क्या होता है, ये आपको इमेज को पुल करता है रजिस्ट्री से। सेकेंड हो गया डॉकर रन, ये क्या करता है, ये आपको इमेज को पुल करेगा और उससे कंटेनर क्रिएट करेगा।
थर्ड हो गया डॉकर बिल्ड, ये क्या करता है, आपको इमेज को बिल्ड करता है। उसके बाद डॉकर पुश, अगर आपने खुद से कोई इमेज बनाया है तो ये कमांड उस इमेज को रजिस्ट्री पे पुश करता है। डॉकर लॉगिन, गाइस अगर आप किसी इमेज को रजिस्ट्री पे पुश कर रहे हैं उससे पहले आपको उस रजिस्ट्री पे लॉगिन करना होगा, तो आप डॉकर लॉगिन का यूज करके लॉगिन कर सकते हो। डॉकर पीएस क्या होता है, ये आपको लिस्ट आउट कर देता है कि कितने कंटेनर्स रन कर रहे हैं। और डॉकर इमेज एलिस क्या होता है, ये आपको लिस्ट आउट कर देगा कि कितने इमेजेस आपके लोकल सर्वर पे अभी हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग डॉकर कंटेनर के यूज केस को देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, डॉकर को गाइस कंटेनर का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो पाइपलाइन के थ्रू किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पाइपलाइन क्रिएट करना होगा, और ये जो गिटहब है ये क्या करेगा, ये आपको एप्लीकेशन का सोर्स कोड, डॉकर फाइल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप रख सकते हो। और इस डॉकर फाइल से इमेज को क्या करना होगा, हमें बिल्ड करना होगा। तो उस बिल्डिंग के लिए हमें लाइक टूल्स यूज करने होंगे, जैसे कि जेनकिंस हो गया, AWS का अपना एक टूल होता है AWS कोड बिल्ड, हम वो सब यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ AWS कोड बिल्ड शो कर रहा हूँ। तो ये कोड बिल्ड क्या करता है, आपके इमेज को डेवलप करता है और उसे पुश कर देता है आपको इस रजिस्ट्री पे। ये भी AWS का रजिस्ट्री है जहाँ पे आप अपने इमेज को स्टोर करके रख सकते हो, और जो भी आर्टिफैक्ट्स है उसे वो S3 पे स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, जब इमेज बिल्ड हो जाए तो उस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो यहाँ जो डिप्लॉयमेंट होगा, ये जो EC2 है, यहाँ जो कंटेनर ये क्रिएट हो रहा है, ये क्या करेगा, ये आर्टिफैक्ट्स को उठाएगा S3 से और यहाँ से आपको कंटेनर डेवलप कर लेगा। ठीक है, अब इस कंटेनर पे, इस एप्लीकेशन पे सारे टेस्टिंग्स किए जाएंगे कि एप्लीकेशन काम कैसा कर रहा है। इफ द टेस्ट विल बी सक्सेसफुल, तो उसके बाद उस एप्लीकेशन को दोबारा से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय किया जाता है, ये कंटेनर को बाय यूजिंग द आर्टिफैक्ट स्टोर्ड इन द S3। और प्रोडक्शन में क्या है ना कि उसे कुबरनेटिस सर्विस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर डॉकर स्वार्म पे कर सकते हो, या फिर अमेजन का भी अपना कुबरनेटिस सर्विस आता है EKS, वहां कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक यूज केसेस था जिससे जो कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग डॉकर कंटेनर अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।